हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही रहे। ठीक, अब आप लोग को हम क्या लेकर आए हैं, आप लोग के बीच में हम फिर से आ गए हैं। कौन सा क्लास लेके? क्लास नंबर 5 जिसका नाम है, और टॉपिक हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम क्या होता है वह आप लोग के बीच में और बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने पहला क्लास, दूसरा, तीसरा यानी 4 क्लास हमने पढ़ा दिया है। उसमें हमने बताया कि नंबर सिस्टम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, क्योंकि हम अधिकतर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो अपने लाइफ के ही बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ से ही हम लोग रिलेट करके ही पढ़ते हैं ना। तो हमने वो 4 क्लास आप लोग को बता दिया था। उस चारों क्लास का लिंक आप लोग को इस वीडियो में दे देंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान देना, हम प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो में दे देंगे ताकि आप लोग उसको पढ़ सके और एकदम पढ़ने के बाद आप लोग एकदम बेहतर तैयारी कर सके। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर बेसिक के साथ साथ यानी बेसिक के साथ साथ हम ट्रिक भी लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रिक सीखने के लिए आप लोग को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, हमारा कहने का मतलब यही है। आओ ज्यादा देखते इधर। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, यानी चीजों को बांटना। जैसे नहीं होता है गांव में सब बोलते हैं कि बखरा लगाना, ये तुम्हारा बखरा, ये तुम्हारा बखरा है ना, उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक, और यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, यानी इकाई अंक, इसे बोला जाता है यूनिट डिजिट। अब देखो आ जाते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इन सब का चर्चा हम करेंगे अभी इस वीडियो में, लेकिन आप लोग को बता दें क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा दिया है, यानी चीजों को बांटना यानी वर्गीकरण कैसे क्या होता है ये इस मतलब पढ़ा दिए। आज आप लोग का टॉपिक जो है जिसका नाम है वह होता है क्या? यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट पर ही चर्चा करेंगे कि इकाई अंक क्या होता है। ठीक, और ये सब इसके बाद पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, कैसे कैसे क्या होता है ये आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आप लोग को मतलब पढ़ने में एकदम मजा आ जाए। हमारा काम है मजा ले आना। ठीक, तो ध्यान देना। ठीक, और आप लोग थोड़ा ध्यान देना, इसको कैसे करते हैं इसको बता रहे हैं, ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक, इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को देख कर ही जाना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, इसको ध्यान देना। क मिनट भैया। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। हाँ तो देखो, हाँ तो दोस्तों देखो, अब हम क्या पढ़ाएंगे? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट होता क्या। देखो इसका मतलब हम आप लोग को बताएंगे कि यूनिट डिजिट किसको कहते हैं और कब हल करते हैं। ठीक, अब देखो जैसे क्या होता है, ए बराबर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, यन गुणे यन, यानी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, और ए बराबर हम यम प्लस यन ले सकते हैं, इसके बराबर क्या होगा मतलब जोड़ में क्या होगा, ए बराबर हम यम माइनस यन। जैसे कहने का मतलब हमारा है कि हम कोई वस्तु यानी कोई व्यंजक यानी कोई नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट यानी यूनिक मतलब यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक इसको बोला जाता है। इकाई अंक का मतलब अभी समझा दे रहे हैं, लेकिन देखो बता दे रहे हैं कि ये गुणा करने पर क्या आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, और माइनस करने पर क्या आएगा। आप लोग को बताएं एक तरीका, आप लोग को पता होगा, जैसे 1000 कैसे बनता है ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन कैसे बनता है, क्योंकि कोई वस्तु जब बनती है तो उसके पीछे कारण रहता है, यानी कि जोड़ जोड़ कर बनाई जाती है। ये आप लोग ध्यान देना। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं, देखो 2000 कुछ ले रहे हैं, 2000 में क्या जीरो होता है? 3 जीरो होता है, 3 शून्य होता है ना। लेकिन देखो इसका मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। इसको बोला जाता है इकाई। ठीक, ध्यान दो, इसको बोला जाता है दहाई, और इसको बोला जाता है इकाई दहाई, इसको बोला जाता है सैकड़ा। फिर इसके बाद आता है हमारा 1000, तब हमारा बनता है 2000। कहने का मतलब है कि पहले हम किससे जुड़ते हैं? इकाई, यानी उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इकाई अंक, ये देखो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि यूनिट डिजिट होता है क्या। आप लोग को एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है, जैसे ये हमारी कोई वस्तु है यानी कोई चीज है। ठीक, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? भरुका बोला जाता है। ठीक ना, और बोला जाता है इसका नाम क्या है? कुल्हड़, यानी जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। इसका हम उदाहरण आप लोग को इसलिए दे रहे हैं ताकि ये यूनिट डिजिट यानी इकाई तो बहुत बढ़िया बेस्ट है। देखो इसको हम खरीदने जाते हैं तो किलो के भाव में नहीं मिलता है। ठीक, और न दर्जन के भाव मिलता है, कि एक दर्जन में कितने 12 होते हैं ना, तो इस हिसाब से नहीं मिलता। इसको जब हम लोग खरीदते हैं तो इसका मिलता है क्या? सैकड़े के हिसाब से। और सैकड़े किसे कहते हैं वो बताने जा रहे हैं। देखो सैकड़े का मतलब होता है, जैसे ये होता है इकाई होगा, ये हमारा इकाई अंक होगा, ये हमारा दहाई अंक होगा, ये हमारा हो गया सैकड़ा। जैसे 100 बना तो इसको बोला जाता है सैकड़ा।
ठीक। तो ये मिलता है मार्केट में, जब जाओगे ना तो ये मिलता है 50 रुपये सैकड़ा, यानी 50 रुपया दोगे ना तो ये तुमको 100 देगा। यही कहने का मतलब। तो हमारा 1 रुपया में कितना मिला, तो हमारा 1 रुपया में 2 बार का मिला। ठीक, ये ध्यान देना। अब आ जाते हैं इसके अंदर और गहराई में चर्चा करेंगे। ठीक, इसको देख लेना। और देखो आप लोग को बताएंगे मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है, जैसे यूनिट डिजिट इसमें क्या आता है। जैसे हम ए बराबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 62 गुणे 31, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो। और आप लोग को एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, पहले उसको ध्यान देना। कहने का मतलब दिए गए व्यंजक को, मतलब ये व्यंजक एक तरह से मान लेते हैं, दिए गए व्यंजक को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब है इसको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप लोग क्या करो, इसको पकड़ो, यानी इकाई अंक को पकड़ो और इकाई अंक को, और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 आएगा। इसको हम इसको पूरा सोल्व करके बताएं, जैसे कि आप लोग इसको सोल्व करेंगे इस तरह, तब ना इसका आंसर बताएंगे कि 2 आएगा। देखो 1 का गुणा इतना हो जाएगा, इतना गुड़े ये गुड़े का चिन्ह हो गया। अब देखो 3 गुना के 6 और 6 के 18। अब देखो 2 12 9 1, इतना सॉल्व करने के बाद आप लोग यहाँ से 2 पकड़ेंगे। देख लो एक बार, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, करने के बाद यहाँ पर क्रॉस गुणा का चिन्ह लगता है। जब इतना सॉल्व कर आएंगे तब ना आप लोग बताएंगे 2। ठीक, और आप लोग यहीं से पकड़ कर यहीं से निकाल लेंगे, उसी को बताया था। देखो हम आप लोग के बेसिक के साथ साथ आप लोग को एकदम एक्सप्लेन करेंगे ट्रिक लेवल के साथ। ठीक, अब देखो ये हमारा गुणा का हो गया। अब देखो जोड़ का क्या होता है, जोड़ की कहानी क्या होती है। ये बराबर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 25 प्लस 30 प्लस 12। अब आप लोग बताएंगे इसको जोड़ेंगे, 25 और 30 यानी कि 55। ठीक, 55 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 67 होगा। ठीक, यही होगा ना। अब अगर आप लोग इतना सॉल्व करने जाएंगे तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा। बस आप केवल इसको पकड़िए, किसको, 5 को पकड़िए, 0 को पकड़िए, फिर 2 को पकड़िए। तो लिखते हैं 5 प्लस 0 प्लस 2। अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा, 7, यानी हमारा इकाई अंक 7 आएगा। वैसे जोड़ेंगे टोटल तो 67 होगा। 67 में 7। देखो कहने का मतलब हमने ये बोल दिया है कि दिए गए व्यंजक को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तब भी हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को निकाल सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और माइनस वाला क्या प्रोसेस रहता है, देखो माइनस में भी वही कहानी रहती है। जैसे हम 28 ले लेते हैं, 25 माइनस 25 कर देते हैं। ठीक, ये माइनस में देखो। अब इसको घटाएंगे तो अब इसके आगे और भी हमको संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके आगे हम और जोड़ देते हैं। 6 62 माइनस प्लस कर माइनस वाला है ना, चलो माइनस में कर दे रहे हैं। ठीक, इसको माइनस। अब देखो माइनस प्लस में आएगा तो कैसे करेंगे। अब इसका इकाई अंक पकड़ो, 8 हो गया, माइनस 5 इसका पकड़ो। ठीक, इतना हो गया। अब इसका प्लस लगाओ, अब यहां से क्या करो, 2 पकड़ो, फिर माइनस 6 लगाओ। अब एक बात ध्यान देना, इसको जोड़ें, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 5, ये 2 और 8 कितना होगा, 10 माइनस 5 माइनस 6। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो 10 हो गया, ये हो गया 11। कहने का मतलब है आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि देखो कैसे क्या होगा, ये ध्यान देना। या माइनस वाला कैसे प्रोसेस होता है, देखो ए बराबर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो माइनस में होती है। जैसे हम ले रहे हैं क्या, 27। ठीक, और भी ले रहे हैं क्या, 13। ये दो 13 में। अब इसका आखिरी अंक बताना है यूनिट डिजिट, तो क्या होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, घटाओगे तब ना बता सकते हो, लेकिन आप लोग को बता रहे हैं। इस 7 को पकड़ो, इकाई अंक इसका और 3 इसका, तो 7 माइनस 3 यानी कि घटा देंगे, कितना आएगा, 4। ये हमारा यूनिट डिजिट मिल गया। ठीक, अब देखो इसके अंदर आप लोग को बताएंगे, हम गहराई से लेकर जाएंगे कि मतलब यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे होता है, कब करते हैं। ठीक, एकदम विस्तार से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। हम तो इसका चर्चा किए कि मतलब एक गुणा कैसे लगेगा, जोड़ पर कैसे लगेगा और माइनस पे कैसे लगेगा। ठीक, इसको देखना एकदम बहुत विस्तार से आप लोग के बीच में लेकर आए हैं वीडियो, ये ध्यान देना। अब इसको इरेज कर फिर इसके अंदर एकदम गहराई में जा रहे हैं, क्या बीच में लाए हैं क्या। अब इसके अंदर हम गहराई में जाएंगे। देखो गहराई का मतलब क्या होता है, पूरा एकदम बेसिक विस्तार से बताएंगे। देखो जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमारा ये नंबर होता है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो यही मुख्य हमारा नंबर होता है कि जो कि 0 से होता है। ठीक, अब इसका कहानी क्या होती है वो आप लोग को बताएंगे, इधर करके बता दे। जैसे देखो अगर हम आप लोग को कोई नंबर ले लें 2, अब इसकी पावर हम 0 कर दें, तो एक बात ध्यान देना, कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर 0 है तो है आता है क्या, 0 आता है। ये हमारा 0 मिल गया। ठीक, 2 की पावर 1, ये देखो ये 2 मिल गया। ठीक, क्योंकि 2 का स्क्वायर करें, 2 का मतलब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक, अब आ जाते हैं 2 का स्क्वायर, इसका होता है 2 दूना के 4। ये स्क्वायर करना कैसे आता है ये भी हम ट्रिक बताएं। ठीक, इसको भी जाकर देख लेना।
अब देखो ये 2 का क्या होता है, 2 की पावर 3। लेकिन जाकर देखोगे कहाँ, हमारे इस वीडियो के बाहर निकलकर हमारे चैनल पर जाना, फिर उस चैनल पे मतलब उसमें प्रोफाइल में हमारा क्या था, वर्ग निकालने का ट्रिक था, उसमें जाकर देख लेना। ठीक, अब आगे 3 का होता है क्या, ये 8 हो गया, 2 की पावर 4, ये 16 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 की पावर तुम्हारा हो गया 5, कितना हो जाएगा 32। अब 2 की पावर तुम्हारा 6, 64 हो गया, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 64, 128 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कितना हो गया, कलेंगे मतलब 0, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256। इतना हो गया। ये हम क्यों लिख रहे हैं, देखो अगर 2 की पावर कहीं पर भी 1 आए तो इसका यूनिट डिजिट 2 होता है। ठीक, अगर 2 की पावर कहीं पर भी 4 आए तो यूनिट डिजिट 6 होता है। अगर 2 की पावर 5 आए तो यूनिट इकाई अंक क्या होता है 2 आता है। 2 की पावर 6 आ जाए तो क्या आता है 4 आता है। 2 की पावर 7 आ जाए तो क्या आता है 8 आता है। 2 की पावर 8 आ जाए तो 6। यानी देखो ये नंबर दोहरा रहा है। देखो पहले कहां दोहरा रहा है, देखो 2, 4, 8, 6, फिर यहाँ 2, 4, 8, 6, देखो 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर क्या आ गया 8 आ गया, फिर 6। यानी फिर उसके बाद देखो कहां से था, फिर आ रहा है 2, 4, 8, 6। यानी देखो एक नियम बना रहा है, देखो दोहराने का प्रक्रिया कर रहा है। ठीक, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो बताते रहे। अब आ जाते हैं, देखो कोई भी नंबर ले, जैसे देखो 0 मतलब 0 की पावर हम क्या कर देते हैं n, यानी 0 की पावर हम कोई भी नंबर करें यानी 0 ठीक लिख दे रहे हैं, बाकी 0 कर दे रहे हैं, फिर 1 उठा ले रहे हैं, 1 की पावर कोई भी नंबर कर दे रहे हैं तो क्या आएगा, फिर क्या है 5 की पावर कोई भी नंबर रख दे रहे हैं तो क्या आएगा, 6 की पावर कोई भी नंबर रख दे रहे हैं तो क्या आएगा। यानी इसका काम हो गया, इसका और इसका नहीं हुआ है, ये वाला नहीं हुआ है। क्या लिखे हैं 5, 5 का हो गया, 6 का हो गया। ठीक, अब देखो आप लोग ये बताओ कि 0 है, 0 की पावर हम कोई भी नंबर रखते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर हमको क्या मिलता है 0। ये हमारा 0 हो गया। अब देखो एक ऐसा नंबर है इसकी पावर कोई भी कितना हो बड़ा संख्या क्यों रख दे, अगर इसका पावर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ये ध्यान देना, 1 है। अब 5 को तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, 5, इसका अगर स्क्वायर करेंगे 25 आता है और लास्ट में 25 मिल रहा है यानी 5, यानी इकाई अंक 5 आएगा। ये इकाई के अंक पे बात हो रही है यानी यूनिट डिजिट पे चर्चा हो रही है। और 6 का क्या होता है, इसका भी 6 आता है, क्यों 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक, 5 का 25, इसका इकाई अंक कितना आता है। और एक सबसे मोस्ट बात होती है किसमें, 4 और 9 में कहानी क्या होती है। देखो 4 और 9 की कहानी सुनो, देखो क्या होती है 4 और 9 की कहानी, देखो वो आप लोग एकदम एक्सप्लेन करेंगे। 4 इसके पावर ऑड नंबर रख दिए, ऑड मतलब जानते हो विषम संख्या, यानी 4 की पावर 1 इसका 4, यानी 4 की पावर आप लोग की एक बात समझ में आ रही है, 4 की पावर ऑड नंबर रहेगा तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक, इकाई अंक। अब 4 की पावर इवेन नंबर रख रहे हैं, इवेन नंबर तब क्या आता है 4 का स्क्वायर बराबर है 16। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या, देखो ये 4 का स्क्वायर है यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा यानी 6 आएगा, ये हमारा 6 आ गया। ठीक, अब आ जाते हैं किस पर, ये 4 पर चर्चा हो गई, अब आ जाते हैं 9 पे। कहानी क्या होती है 9 की कहानी, देखो क्या होती है ऑड नंबर, अगर 9 पे ऑड नंबर है यानी 9 पर 9 की पावर विषम नंबर है यानी विषम संख्या है तो क्या आएगा, देखो इसका आएगा 9। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि 9 की पावर कोई भी नंबर है जो कि विषम रहे उसका कितना हो बड़ा रहे, ये ध्यान देना, बस उसका यूनिट डिजिट देखना, उसका आखिरी अंक 9 आएगा। ठीक, और एक होता है 9 में इवेन, ये 9 की पावर इवेन नंबर है, इवेन नंबर है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो 9 की पावर हमने स्क्वायर कर दिया, इवेन मतलब सम संख्या, इसका 81 हो गया यानी 1। अब आप लोग के पास एक दिमाग और आ गया होगा, सर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन क्यों कैसे, देखो इसके ऊपर इवेन नंबर है यानी सम संख्या, तो 9 की पावर अगर सम संख्या रहेगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट, ये ध्यान है। अब बचा हमारा क्या, देखो अब हमारा बचा शायद 2 बचा, कामा 3 बचा, कामा क्या बचा 2 3, और क्या बचा इसमें से, देखो ये 7 बचा, फिर क्या बचा 8 बचा, यानी 4 बचे चीज, एक मतलब 2 3 और बचा 7 8। अब देखो इस तीनों का कहानी क्या रहती है, चारों की कहानी क्या है इसको हम बता दे रहे। ये चारों क्या कहते हैं आपस में बात करने के बाद, ये चारों जो एक दूसरे से बात कर लेते हैं ना, कहते हैं क्या है कि देखो हम लोग एक ऐसा नंबर है जिसका इस तरफ बैठ नहीं रहा है, तो ये लोग क्या कहते हैं आपस में, कहते हैं कि देखो अगर हमसे अधिक पावर, जब 2 बोलता है कि अगर हमसे अधिक पावर 4 हो जाए, 8 हो जाए, 10 12 हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे, फिर 3 भी कहता है, तब हम भी वही काम करते हैं, ये सब बोलते हैं बात करें। देखो अगर देखो
इन सब से अगर अधिक पावर हो जाए, कहने का मतलब हमारा ये बता दे रहे हैं आप लोग को कि अगर इसमें 4 से अधिक मतलब अधिक पावर आ जाए तो इसमें 4 से भाग करेंगे। ठीक, अगर देखो इनकी पावर इस खुद से ज्यादा, अगर इनसे ज्यादा पावर आ जाती है इनकी तो क्या करें, तो इसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग किसमें करेंगे, इसकी पावर में, यानी इसकी पावर को 2 अंक लेकर, 2 अंक लेने के बाद जो इसकी पावर आती है, जैसे पावर में 6 8 7 9 आ गया, तो इन दोनों के पावर जो 2 पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। किसके पावर रख दे रहे हैं, अगर 3 की पावर, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से जब डिवाइड करेंगे, अगर भाग कट जा रही है, यानी कि मतलब रिमाइंडर कुछ तो बचेगा जरूर, अगर 0 बचे मतलब शेष फल अगर जो बच गया, जो शेष फल बचता है, शेष फल जो बचता है वह किसके रूप में काम करता है, पावर के रूप में वही काम कर देता है, फिर वह शेष फल आ जाता है पावर के रूप में। अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आप लोग को एग्जांपल के साथ समझाएंगे जरूर समझ में आएगा। देखो पहले सुन लो बात, जो 4 जिसकी पावर, इसकी पावर खुद इससे अधिक रहेगी तो 4 से भाग करेंगे। जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर जरूर बचता है, वह फिर उसकी पावर की जगह पे लेगा। अगर भाग जब कट जाए यानी रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, तब ये 4 हो जाएगी पावर। आ जाओ इसको बताते हैं कैसे, एक्सप्लेन करके एकदम विस्तार से बताएंगे। देखो इसकी कहानी क्या होती है, जैसे 2 की पावर हम क्या ले सकते हैं, 6 7 8 9। अब एक बात ध्यान देना, ये जो पावर इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो हमको क्या लिख रहा है 89 यानी विषम संख्या लिख रहा है, तो इसको 2 इसको उठा लेने 2 की पावर इस 89 को, क्योंकि हमको 2 अंक पकड़ना है। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो भाग यानी डिविजिबिलिटी का नियम आप लोग को पढ़ाएंगे तो वो भी और विस्तार से बताएंगे उसमें। इसमें देखो क्या करेंगे, 89 को 4 से जब भाग बोले हैं, 4 से पावर में भाग करना है, तो 89 को 4 से जब भाग करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, देखो 4 दूना के 8, ये तो कट गया, 9 उतर गया, फिर 4 गुना के 8, ये हो गया तुम्हारा 1। ये जो 1 आया इसको बोला जाता है शेषफल। देखो भाज्य भाजक भागफल शेषफल यही होता है ना। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये जो कटा है ये जो हमारा शेषफल 1 आया, अब ये 89 की जगह नहीं रहेगा, अब ये किसकी जगह ले रहा है, ये देखो 1, ये जो तुम्हारा है 89 की जगह पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 2। आप लोग समझ में आया कि नहीं, अगर आप लोग को नहीं जहां पर समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको हम जल्द ही बताएंगे। हमारे कहने का मतलब इतना है, अगर यहीं पर हम और कर देते हैं, एक और उदाहरण इसमें बता दे रहे हैं, एक और उदाहरण, जैसे 2 के पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 78, ठीक, फिर 88, इतना करते हैं। अब इसको कैसे करें, फिर इसको 2 अंक वाला उठाओ। अब 2 को डिवाइड मतलब 2 में 88 जो है इसको क्या करें, 4 से डिवाइड करें। अगर 4 से आप 28 को डिवाइड करेंगे 88 को तो कैसे होगा, देखो इसको डिवाइड जब करेंगे कितना होगा, 2 चौको 8 हो गया, 8 हो गया, कट गया, फिर ये 8 उतर गया यानी कट गया ना, इसको भी 2 बार ले जाएंगे तो ये भी कट जाएगा। अब आपका रिमाइंडर क्या गया, 0। अब उस स्थिति में आप लोग को क्या करना है, उस स्थिति में हम बताएं जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हम इसके पावर में अब 4 कर देते हैं, 2 की पावर हम क्या कर देते हैं 4, इतना हो गया। अब जब 2 की पावर 4 करते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिखवा दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी इकाई अंक 6 आ जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा 6। अगर कैसे आएगा, देखो 2 का होता है स्क्वायर 4 होता है, फिर क्या हो जाएगा, क्यू रहेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 4 रहेगा, 4 2 की पावर 4 आ जाएगा तो 16 यानी 6 मिल गया, ये हमारा यूनिट इकाई आ गया। अब इसके बाद देखो आप लोग को समझा दिए, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप लोग उसको कमेंट करो, फिर आप लोग को बता रहे हैं, ठीक। अगर इसके अंदर आप लोग को कुछ बता दे रहे हैं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, घात वाला आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया ना, देखो बता दे रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दो। देखो 32 के पावर 32 फिर इसके पावर 32 का इकाई है, इकाई अंक, ठीक, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी इसका कमेंट करो कैसे होगा, जो लोग पढ़ लिए हैं उसके लिए बता रहे हैं कि आप लोग इसका कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। और जो लोग नहीं जानते उसके लिए हम इस वीडियो में आप लोग को बता देंगे कैसे क्या होता है। एक बात ध्यान दें, देखो अब आप लोग को बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसका नाम है, देखो ये जो ये दिया है क्वेश्चन, ए बराबर हम कोई भी नंबर ले 7 8 9 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8 9 प्लस 112 21। अब इसको सॉल्व करो, यूनिट डिजिट बताओ, जल्दी बताओ, इसका कमेंट करो, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, क्योंकि हम बता दें, क्योंकि हमारा टॉपिक में चला इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यूनिट इसको टोटल व्यंजक को हल कर बताएंगे कि ट्रिक कर, जब तक इसको सॉल्व करेंगे मतलब इसको व्यंजक को पूरा हल करेंगे, इसलिए आप लोग को एक ट्रिक बताए थे। 6 को पकड़ो इकाई, 9 को पकड़ो प्लस 9, इधर से 1 को पकड़ो प्लस 1। अब देखो इसको जोड़ो, 9 6 कितना होता है, 9 6 15, ठीक, 15 हमने लिख दिया प्लस 1।
अब इसको 5 को पकड़ो और 1 को पकड़ो, कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा इकाई अंक आ गया 6। इसी तरफ आप लोग को एकदम बेस्ट देंगे, एकदम ध्यान देना। अब इसके बाद माइनस पे आ जाते हैं, माइनस का कहानी क्या रहती है, इसी तरफ आप लोग को सॉल्व करना। इसके बाद आप लोग को बताएंगे पावर की कहानी क्या होती है, ठीक। इसके बाद ध्यान देना, इसको मिटा देना, बता। माइनस की कहानी क्या होती है पहले उसको देख लो। माइनस में कहानी ये रहती है, ए बराबर मतलब मल्टीप्लाई का बताते रहे, पहले मल्टीप्लाई का। बस 65 3 गुणे 612 1 6 गुणे 8 0 2 6। इसको देखो, इसकी कहानी क्या रहती है, 3 को पकड़ो फिर 6 को पकड़ो फिर 6 को, 3 को उठा लिया गुणे 6 गुणे 6, 6 6 का 36 टोटल 6, फिर 6 को पकड़ो फिर गुणे 3, ये बचा था 3, फिर गुणे 6 6 के 18 18 केवल 8 आ गया। देखो एकदम शॉर्ट में आप लोग को एकदम बढ़िया तरीका बता रहे हैं, ठीक। इसको ध्यान देना। अब इसके बारे में आप लोग को पावर यानी पावर की कहानी क्या होती है वह बता रहे हैं, ठीक। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में करो। इसका मतलब एक हम पूरा यूनिट डिजिट का क्लास बताए हैं, यानी एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें खाली यूनिट डिजिट के ही बारे में चर्चा किए हैं, ठीक। आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं कैसे एकदम विस्तार से एक्सप्लेन उसमें भी किए हैं। अब आप लोग को बताएंगे पावर की कहानी क्या रहती है, ठीक। इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो कहानी क्या रहती है पावर की, उसको हम बता रहे हैं। देखो जैसे एक होता है ना, ए बराबर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 6 2 5 1, इसके पावर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, इतनी बड़ी। अब आप लोग बताओ इसका आंसर इकाई यूनिट डिजिट क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, क्यों, क्योंकि आप किसी से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। इसका जल्दी आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। हम लिख दे रहे हैं इसका आंसर 1 आएगा। देखो फटाक देना, क्यों 1 आएगा, अरे इधर आ जाओ ना, फार्मूले में आ जाओ। देखो क्या बोला है, इसका इकाई अंक 1 है, ठीक। और ये बोला है फार्मूले में कि 1 की पावर कोई भी नंबर है, यानी 1 की पावर कितना ही बड़ा क्यों नंबर क्यों ना हो, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो ठीक, 1 आ गया। अब आ जाते हैं क्या, कुछ भी ले लेते हैं, 25 6 5, इसके पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अब इसका बताओ आंसर क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 का इकाई अंक क्या होता है, 5 आएगा। देखो ये हो गया 5। अब आ जाते हैं क्या इसमें, अब 6 पे कहानी कर दे रहे हैं, 6 पर भी 216 6 5, इतना बड़ा सॉल्व करने जाओगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, ये ध्यान देना। आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे जाएंगे तब तो इसका यूनिट डिजिट निकालने में बहुत देर हो जाएगी ना, इसीलिए आप लोग के साथ ट्रिक के साथ लेकर आए। देखो 6 का क्या होता है, इसका आता है 6, क्यों, क्योंकि देखो इसकी इकाई अंक बोला है 6 की पावर कोई भी नंबर रहे आता है 6। अब इस पर चर्चा हो जाती है, ठीक। देखो इस पर कहानी क्या हमारी रहती है, 4 यानी ऑड नंबर रखना है ना, तो 4 की पावर हम कोई भी ऑड नंबर रख दे रहे हैं, नहीं इसको छोड़ो इस तरह कर देते हैं। 124 की पावर देखो 7 8 6 9 5, ये 95 है, ये देखो 95, ठीक। इसको 9 कर दे, ये 95। अब आप लोग एक बात ध्यान देना, ये बोला है कि 4 की पावर ऑड नंबर, तो ये 4 हमारा पकड़ा, ये ऑड नंबर है ना, 95 ऑड नंबर यानी विषम संख्या, ठीक। तो इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ये ध्यान है। इवेन नंबर रखकर देख ले रहे हैं, देखो अगर इवेन नंबर रख के देख रहे हैं, देखो ये हमारा इवेन नंबर है, ये हमारा इवेन नंबर है, देखो 88 इवेन। क्यों हम लिख रहे हैं, हम आप लोग के लिए बताए थे कि इवेन नंबर आएगा तो क्या करें, ये इवेन नंबर मिल रहा है ना, तो इसके आंसर क्या आएगा, 4 का इवेन नंबर रखने पर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। ये हमारा 6 आ गया। और 9 की कहानी क्या रहती है, और 9 की कहानी देखो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। 9 की पावर जैसे ये हो जाएगा 92 फिर 19, इसकी पावर हम 1 2 3 4, फिर क्या ऑड दिया ना, इसको हम 3 कर दे रहे हैं। अब देखो 9 की पावर कोई भी ऑड नंबर है, ठीक। इस 9 को यहां से देखा जाता है 9 और ऑड नंबर, यानी देखो 43 ऑड यानी विषम नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक। अब आ जाते हैं क्या, इवेन नंबर देख लेते हैं 9 पे। इवेन नंबर इसका क्या कर देते हैं, देखो 6 12 62 12, ये देखो इवेन नंबर है, इवेन नंबर है, तो इसका जो आखिरी अंक आएगा 1 आएगा। ये आप लोग को हम बता दें, यानी फार्मूले के साथ साथ आप लोग को एग्जांपल भी करा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो, और आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप लोग को दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े।
हमारा काम है आप लोग को बेसिक समझाना और ट्रिक भी बताना, ठीक। और इसके अंदर ये बता दें आप लोग को दो फार्मूले बता दे रहे हैं और सबसे मोस्ट है, फिर उसके बाद आप लोग को एकदम बहुत बेहतरीन बताएंगे नंबर ऑफ जीरो के बारे में, कैसे कैसे कहानी उसकी होती है, ठीक। मतलब फार्मूले के तौर पे आप पता, जैसे ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि आप लोग पढ़े होंगे। देखो ये जो फार्मूला होता है 1 2 3, ये नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, जैसे डॉट 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 करते करते प्लस एन तक। तो इसका फार्मूला जो बनता है तो ये होता है एन होता है, फिर क्या होता है एन प्लस 1 होता है। इतना होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। ये होता है एन प्लस 1 अपान में क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपान 2 होता है, ठीक। ये ध्यान देना, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक। और ये फार्मूला कैसे आता है, कब काम करेगा, आप लोग के लिए बताते रहे। ये फार्मूला हमारा कैसे काम करेगा ये भी बताएंगे। और ये जो हमारा एक फार्मूला हो रहा है, इस फार्मूले पहले एक आध दो क्वेश्चन लगाते रहे, उसके बाद हम लोग अगला फार्मूला लिखेंगे। अगला फार्मूला पहले इस पे क्वेश्चन लगा दें। अगर कोई नंबर दिया रहेगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये एग्जाम्पल है, ठीक, एग्जाम्पल है। अब इसको डॉट 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 करके करके आप लोग को दे दिया क्या, दे दिया 33 तक, 33 तक। अब आप लोग को कैसे सॉल्व करेंगे, बीच में तो आप लोग को संख्या पता नहीं होगी, मतलब पता है लेकिन आप लोग उसमें मतलब उतना बड़ा पड़ जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ये वाला फार्मूला। इसका इकाई अंक निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो एन की जगह ए आ गया तो हम लिखेंगे क्या इस फार्मूले में, 33 गुणे एन की जगह ये हो जाएगा 33 प्लस 1 बटे 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 33 गुणे इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। अब देखो बटे क्या हो जाएगा 2। अब 2 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 17 बार में, 17 दूना 34। अब इसका 3 पकड़ो और इसका 7 पकड़ो, 7 3 21 यानी 1 हमारा आ गया, ए यूनिट डीजिट। देखो फटाक देने आंसर आ गया ना। कहने का मतलब आप लोग को बहुत हार्ड से एकदम, आप लोग को एकदम जीरो लेवल से पूरा हार्ड तक पहुंचाएंगे, यानी कि कैसे करते हैं सॉल्व उसको बताएं, ठीक। ये वाला होगा। एक फार्मूला और एक होता है, इसका स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर कर दें प्लस डॉट 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 कहां तक एन स्क्वायर। इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है एन ब्रैकेट में एन प्लस 1, फिर होता है 2 एन प्लस 1, अब बटे क्या होता है 6 होता है। ये हमारा फार्मूला इसका आता है, ठीक। ये हमारा फार्मूला इसका आता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसी तरह बस जहां ये नंबर दिखाई देता है अगर एक बार स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर स्क्वायर का लास्ट में इसका स्क्वायर कर दिया, तो जो ये नंबर होता है ये हमारा इसकी जगह पे आ जाता है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। और इसके बारे में आप लोग को एकदम बेहतर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे उसको सॉल्व करते हैं एकदम विस्तार से बताएंगे, ठीक। हमारा कहने का मतलब है आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं यस डब्ल्यू में, यानी घर के लिए कैसे करेंगे देखो बाकायदे से। जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक हम कर दे रहे हैं 100 का स्क्वायर, ठीक, का यूनिट, यानी यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट क्या होगा। ये देखो ये हो गया, और एक हम ले रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहां तक प्लस ले रहे हैं 49 तक। इसका आखिरी अंक क्या होगा, इसका आखिरी अंक क्या होगा, यानी का अंक क्या होगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन दे दिए, इसको आप लोग सॉल्व कर कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा। अगर देखो अगर आप लोग को एकदम मतलब कहने का मतलब जीरो से मतलब हीरो बनना है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और जो हम लिंक इस वीडियो में डाल देंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा का, उस लिंक को भी जाकर देख लेना, वहां से क्लिक करके। हाँ, और एक बात और ध्यान देना, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके आप लोग के साथ। ताकि देखो दोस्त जब पढ़ते हैं ना तो मिलजुल कर तो एक दूसरे से ताल बैठता है, यानी वो क्वेश्चन को कुछ और करेगा, आप कुछ क्वेश्चन और करेंगे, इससे आप लोग की पढ़ाई में यानी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। एक बात ध्यान रखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। जय हिंद।